हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग के वीडियो का टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया या DSSB हो गया, यहाँ से आपको अवश्य क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बल्कि नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आरटीई है क्या, इसे कब लागू किया गया तथा इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम आरटीई का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब होता है अधिनियम 2009, हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ताकि जो प्रत्येक बच्चा है वह अच्छे से शिक्षण कर सके और अपना भविष्य को उज्जवल कर सके और देश के उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण या अन्य किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हैं या वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनको स्कूल तक ले जाने का प्रावधान किया गया है तथा वह स्कूली शिक्षा निःशुल्क दिया जाए। तथा दिव्यांग बच्चों के लिए जो आयु है वह 6 से 18 वर्ष तक के लिए है। देखिए, आपको क्वेश्चन एक यहीं से आपको मिल जाएगा कि आरटीई में कितने से कितने वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष जो है वो सामान्य वर्ष के बच्चों के लिए है और दिव्यांग के लिए है 6 से 18 वर्ष के लिए। अब आइए देख लेते हैं कि इसे कब लागू किया गया तथा इसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, लोकसभा में पारित कब हुआ तथा राज्यसभा में पारित किया। देखिए, इसका जो निर्माण है वर्ष 2009 में किया गया तथा लागू उसे संपूर्ण भारत में 2010 में किया गया तथा 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो आरटीई एक्ट है उसे संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन में दे देगा मार्च 2010 या अप्रैल 2010 या एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है। तो कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। आइए देखते हैं कि यह जो एक्ट है वह क्यों लाया गया था तथा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो देखिए, दिसंबर 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया तथा अनुच्छेद 21A जो भाग 3 के अंतर्गत आता है उसमें संशोधन करके जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसी के कारण जो आरटीई एक्ट लाना पड़ा, ताकि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के उनको अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा दिया जाए। तो देखिए, यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहला कि किस संविधान संशोधन के तहत बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो 86वां संविधान संशोधन। और कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो 21A में इसका प्रावधान है। और यह इसका संविधान के कौन से भाग में है, तो 3रे भाग में है। तो आप इस तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं कि आरटीई एक्ट में क्या प्रावधान है तथा इसमें कितने अध्याय हैं। तो इसमें कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। धारा 12, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसके अनुसार प्राइवेट व निजी स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो प्राइवेट और निजी स्कूलों में कितने % सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 25%। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें धारा 12 के अनुसार
25% आपको गरीब बच्चे को लेना अनिवार्य है। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ऐसे बच्चे को सफल समावेशन के लिए टीचर को साम्यता पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर कोई टीचर है, जैसे आप टीचर बन गए तो किसी कक्षा में गए तो वहाँ पे गरीब बच्चे और अमीर वर्ग के बच्चे, मध्यम वर्ग के सभी प्रकार के बच्चे वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि टीचर को एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें सभी वर्ग के बच्चे को समाहित किया जाए, सभी वर्ग के बच्चे को एक साथ एक अच्छे वातावरण, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर उनको एक तरीके का ट्रीटमेंट करते हुए पढ़ाना चाहिए, उनसे शिक्षण करना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ना कि टीचर को ऐसा करना चाहिए कि अगर वो अमीर वर्ग का है तो उसे एक अलग कक्षा में स्थानांतरित कर दे और एक गरीब वर्ग का बच्चा है तो उसे एक अलग कक्षे में सेपरेट कर दे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो धारा 12 के अनुसार आप टीचर पर पेनाल्टी या अन्य कोई कार्रवाई किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं धारा 13 में क्या है। नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। देखिए कैपिटेशन क्या होता है, डोनेशन। देखिए पहले क्या होता था कि बहुत से सारे निजी स्कूल थे, वह एडमिशन के समय आपसे डोनेशन मांगते थे, यानी फीस, एक तरीके का फीस मांगते थे। जो बच्चे ज़्यादा फीस देते थे उनका एडमिशन पहले ले लेते थे और जो बच्चे डोनेशन नहीं दे पाते थे या तो उनका एडमिशन ही नहीं लेते थे या तो सबसे बाद में एडमिशन लेते थे। तो धारा 13 के अंतर्गत अगर ऐसा करते वक्त कोई भी स्कूल या कोई भी टीचर ऐसा पाया गया तो आपके ऊपर शुल्क यानी जुर्माना लिया जाएगा। वह जुर्माना होगा 10 गुना। ऐसे ही है नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। स्क्रीनिंग प्रोसीजर क्या होता है, देखिए कि जो निजी स्कूलें हैं वह बच्चे के एडमिशन के समय उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल हैं जो बच्चों का ही नहीं उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती है। पेरेंट्स जब पढ़े नहीं लिखे नहीं होंगे तो वह अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो क्या करते थे कि निजी स्कूल वाले उनको एडमिशन नहीं देते थे। तो धारा 13 के अंतर्गत अगर कोई भी निजी स्कूल ऐसा करता है तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा और उनके खिलाफ आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अब आगे क्या है, धारा 14 में किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए किसी बालक के पास एज प्रूफ नहीं है, जैसे कोई गरीब बालक है, वह उसका जन्म है वह घर पर ही हुआ है और जिसके कारण कोई भी एज प्रूफ नहीं है, तो कोई भी स्कूल उसका प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकता है। धारा 16 इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि स्टूडेंट को क्लास में फेल नहीं किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। देखिए इसमें यह कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अगर बच्चा बार बार फेल होता है तो उसे विद्यालय से निकाला भी नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर एक समस्या हो गई कि अगर कोई भी बच्चा क्लास 8 में फेल हो जाता था तो उसे क्लास 9 में प्रमोट तो कर दिया जाता था, लेकिन वह क्लास 9 में जाने के बाद वह फिर से फेल हो जाता था, तो वह बच्चा जो है वह ड्रॉप आउट लेता था, यानी कि बच्चा वहीं पे पढ़ाई को छोड़ देता था। तो यहाँ से एक ड्रॉप आउट की समस्या उत्पन्न हो गई। तो 2019 में एक समिति बना जिसका नाम है सुब्रमण्यम समिति, और जिन्होंने यह सुझाया कि अगर क्लास 9 में कोई भी बच्चा फेल हो जाता था तो 2 महीने बाद उसका पुनः एग्ज़ाम होगा, तो उसमें उस बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली धारा 16 में यही कहा गया था। अब धारा 17 क्या है, बच्चे को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। धारा 17 के अनुसार अगर कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड देगा,
या किसी भी प्रकार से उसे हरास करेगा या प्रताड़ित करेगा तो धारा 17 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी या उस टीचर के खिलाफ आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अब धारा 24 है, ये धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्यों को बताया गया है कि बेसिकली शिक्षक के कर्तव्य क्या है, स्टूडेंट के प्रति या कॉलेज के प्रति किस प्रकार, स्टूडेंट के प्रति उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, स्कूल में उसे समय पर जाना है, पंक्चुअल रहना है। तो धारा 24 के अंतर्गत शिक्षक के कर्तव्यों को बताया गया है। अगला धारा क्या है, धारा 27। इसमें क्या प्रावधान है, RTE 2009 के अकॉर्डिंग गैर शैक्षणिक कार्यों, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव, आपदा को छोड़कर। देखिए, जब भी आप टीचर बन जाएंगे तो जनगणना करना होगा आपको और चुनाव के समय आपकी ड्यूटी लगेगी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इसका प्रावधान धारा 27 में किया गया है। फिर अगला क्या है, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1, 30:1 का जो अनुपात होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में, यानी कि 1 से लेकर 5 तक में, इस धारा में यही कहा गया है। और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 5 से लेकर 8 तक में शिक्षक और छात्र के बीच अनुपात कितना होना चाहिए, 35:1 का होना चाहिए। अगला क्या है पॉइंट, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक के सभी बच्चे को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। यानी कि जब भी मातृभाषा की बात करें कि पेडागॉजी में मातृभाषा की बढ़ावा की बात करें तो वह ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको मातृभाषा को बढ़ावा देना है, इसमें यही प्रावधान है। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर होनी चाहिए। देखिए, RTE 2009 कहता है कि जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बालक हैं उनके घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, RTE 2009 के अनुसार SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को किस प्रकार के शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा मतलब कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड है उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसमें यही प्रावधान है। अगला पॉइंट क्या है कि 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे हैं, तो 45 घंटे हैं। RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने हैं, 800 घंटे और 200 दिन एक साल में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम क्या है कार्य, उनके मतलब शिक्षक के कार्य दिए गए हैं। तो ये थी RTE 2009। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।